नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। देश में सियासी तपिश लगातार जारी है। नए नए मामले में बढ़ चढ़कर राजनीति हो रही है, पर एक मुद्दा इस समय बड़ा बन चुका है और वो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, पर आम जनता इस महत्वपूर्ण मसले पर क्या राय रखती है, उसकी मांग क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो सी न्यूज भारत ने इस जरूरी मसले पर जनता का पक्ष जानने का प्रयास किया, आप भी देखिए। इनको केवल मुद्दे को भटकाना है, इनको रोजगार का खात्मा कर ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। ये छोटी पार्टियां इसमें मर जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन भी करना चाहिए उनको। केवल जनता को गुमराह करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहते होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब तक इस देश में कानून सबके लिए और संविधान सबके लिए बराबर नहीं होगा, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। ठीक तो भैया, हमने तो देश के प्रधानमंत्री बना था, हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा चाहिए थी। अब आप कह रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन देश में राजनीति चरम पर है और फिलहाल इस समय जो मुद्दा है वो वन नेशन वन इलेक्शन का सरगर्मी में बना हुआ है। कारण यह है कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और जल्दी इस प्रस्ताव को संसद में रखा जा सकता है। पर यहाँ पर आम जनता की राय एक जैसे चुनाव पर क्या है, क्या सोचते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये तमाम बिंदु हैं जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री भारत के खास प्रोग्राम जनता जनार्दन में। क्या बोलेंगे? बड़ा यहाँ पर फैसला आया है, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब इस मामले को संसद में रखा जाए, क्या बोलेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। वन नेशन और वन इलेक्शन सुनने में बड़ा स्लोगन साहब बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तक आज 10 साल की पार्लियामेंट में जो कैबिनेट का बिल का अनुमोदन कैबिनेट ने किया है और उस कैबिनेट के बिल को मूर्त रूप पार्लियामेंट में दिया गया है। आपने काला धन की बात की, कहां गया? आपने नोटबंदी की बात की, कहां क्या हुआ उसका? आपके द्वारा बनाई हुई बिल पर के पैरे में ये सरकार जो है उसको गंभीरता से नहीं लेती, उसको अमल नहीं करती, उसको संवैधानिक रूप नहीं देती। वो केवल मीडिया के चैनलों में और आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के पैरे में ये संचालित होता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, मैं सवाल से एक छोटा सा सवाल सरकार से करता हूँ कि ये सरकार बता दे कि इस देश में अगर एक की बात करते हो, एक संविधान की बात करते हो, एका की बात करते हो, तो इसी देश में हम लोग 30 दिन का माह मानते हैं। ये प्राइवेट कंपनी जितना मोबाइल से द्वारा संचालित, जिनके द्वारा मोबाइलें होती है, ये 28 दिन का इनका महीना होता है। आपने एक बार नहीं पूछा कि देश के अंदर 30 दिन का महीना होता है। आखिर प्राइवेट कंपनियों को 28 दिन का महीना कौन कैबिनेट ने पास किया था कि प्राइवेट कंपनियां 28 दिन का माह मानेगी और सरकारी कंपनियां 30 दिन का मानेगी? तो इनका तो कोई इस तरह की बात है नहीं। इनको केवल मुद्दे को भटकाना है, इनको रोजगार का खात्मा कर ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। ये छोटी पार्टियां इसमें मर जाएगी। तो प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए जो सिस्टम है, जो पहले से आ रहा है, उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होते थे, बाद में मना हुआ। बाद में देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है। वन नेशन और वन इलेक्शन हो नहीं सकता। सरकार गिर भी जाती है तो वन नेशन में कैसे सरकार काम करेगी? तो बीच में चुनाव कराना आपको पड़ेगा, तो वहां वन नेशन फेल हो जाएगा। ठीक है। क्या बोलेंगे? बड़ा यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है और अब चर्चा हो रही है संसद में लाने की, प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगले हफ्ते प्रस्ताव आ जाएगा। कितना फायदेमंद होने वाला है? अगर एक नेक नियति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ला रही वन नेशन वन इलेक्शन, तो स्वागत है, लेकिन उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन भी करना चाहिए उनको। केवल जनता को गुमराह करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन। भाई, इससे पहले भी था देश में चुनाव एक साथ होता था, लेकिन तमाम परिस्थितियां आती है, किसी राज्य का जो है वो लोग भंग करते हैं और उसके बाद पुनः वो विसंगतियां आती हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन भी करना चाहिए, लेकिन ये इस पर तो नहीं कह रहे हैं।
भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा, महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, उस पर भी उनको काम करना चाहिए, न कि जनता को गुमराह करना चाहिए। जनता को छलना बंद करें। क्या कहेंगे? बड़ा देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कौन लोग कर रहे हैं और उस देश में कर रहे हैं जहाँ क्रिमिनल कानून एक सबके लिए बराबर नहीं है, एक संविधान से देश चल नहीं रहा है, वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पहले संविधान सबके लिए बराबर करिए, पहले सबके लिए कानून बराबर करिए, पहले सबके लिए एजुकेशन बराबर करिए, पहले ये ऊंची जाति, नीची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति बराबर करिए, फिर ये बराबर करिए कि अडानी अगर लोन लेकर नहीं देगा तो हमारे जैसे लोग, अगर अडानी 1 लाख करोड़ लोन लेकर नहीं दे रहा है तो हम 1000 रुपये लेके लोन नहीं देंगे। सबके लिए कानून बराबर करिए। एक आदमी लोन लेकर फरार हो जा रहा है, गरीब बेचारा 10,000 लोन के लिए खुदकुशी कर रहा है, ये भी तो बराबर होना चाहिए। फायदेमंद है वन नेशन वन इलेक्शन? चाहते हैं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब तक इस देश में कानून सबके लिए और संविधान सबके लिए बराबर नहीं होगा तब तक वन नेशन वन इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का, देश की बात है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, और होना चाहिए क्यों होना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर सरकार कोई सुधार करना चाहती है और एक चुनाव करना चाहती है, इसमें जनता का पैसा बचेगा। जनता को बार बार चुनाव में जाना पड़ता है, इससे जनता का ही पैसा बर्बाद होता है और इसका भार, क्यों बार बार चुनाव होगा, उसका भार हमेशा महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से आम जनमानस को ही परेशानी होती है। तो सरकार की अगर ये पहल है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। कहीं पर संविधान की रक्षा के लिए अगर सरकार गिरती है तो वहाँ ये विकृतियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। कहीं सरकार गिरती है, लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार कोई जाती है, तो उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन कैसे होगा? तो ये सब विकृतियाँ हैं, इस पर भी बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर सुधार की बात है, सरकार कोई सुधार करना चाहती है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली में सुधार करना चाहती है, तो वो स्वागत योग्य है। ठीक, क्या बोले दोस्त? एक देश एक चुनाव, आपका क्या है सुझाव? देखिए, इसमें वोटर लिस्टों में ही सुधार आएगी, लेकिन पर भाजपा के अंदर सुधार नहीं आएगी। भाजपा सत्ता पे कब्जा करने के लिए इस तरह का उपयोग कर रही है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ लेने के लिए इस तरह का नियम लागू किया है। अब देखिए क्या क्या ये अभी इसमें विवाद उठेगा, विपक्ष पार्टियां इस मुद्दों को उछालेंगी और ये अभी नामुमकिन है। इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, जिस तरह लोकसभा से लोकसभा में राज्यसभा, फिर लोकसभा में भी वापस आ सकता है। अभी इनमें विवाद उठे, अभी इतनी जल्दी बाजी करना ठीक है। कि पार्टी अपने फायदे के लिए करती है। कांग्रेस शासनकाल था पहले, तब होता था, कांग्रेस भी फायदे के लिए करती थी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हमेशा ये कब्जा करना चाहती है, इसलिए इस तरह के नियम को लागू किया। हाँ, कब्जा करने के लिए सब नियम लागू किया गया। अभी आगे देखिए मुद्दा उठेगा। चलिए, मुद्दा उठेगा, क्या बोलेंगे भाई? एक देश एक चुनाव, अब आपका क्या है सुझाव? ये बहुत नेक काम बहुत दिनों बाद किया जा रहा है। अच्छा। मैं आदित्य शुक्ला बोल रहा हूँ। इसको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। अच्छा। और यही एक विकल्प है, सब चीज़ें देश के लिए बहुत बढ़िया अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो आप यहाँ पक्ष में है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए? हम नहीं, पूरा देश पक्ष में है। पूरा देश पक्ष में है, और कुछ लोग तो मना कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन, आपका क्या सजेशन? कौन लाया इसको वन नेशन वन इलेक्शन को? कैबिनेट से पास हो गया? नहीं, कैबिनेट अब तो चर्चा ही आ रही है ना कि मोदी लाना चाह रहा देश में। अच्छा। मोदी तो है कहाँ सदन में? अच्छा। 25 तारीख से सदन शुरू हुई है, एक दिन भी आया हो तो बता दीजिए आप। है ना? तो हमने तो देश को प्रधानमंत्री दिया था नरेंद्र मोदी के रूप में, तो वो कभी ड्रोन के स्टूडेंट से बात कर रहा है, कभी प्रयागराज में जाके वो साधु संतों का भी हक छीन रहा है। 4 शंकराचार्य हैं, हमारा साधु समाज है, उसे किस तरीके से अपमानित करने का काम कर रहा है देश का प्रधानमंत्री। खुद को सर्वा खुद को शंकराचार्य बता रहा है। तो भैया, हमने तो देश के प्रधानमंत्री बना था, हमें शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरियां महंगाई सुरक्षा चाहिए थी। अब आप कह रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन एजुकेशन क्यों नहीं, वन टैक्स क्यों नहीं, वन कार्ड क्यों नहीं? कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं ला सकते हैं। अभी आपने लोकसभा में पास करा लिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि एक ही उस पर हो सकता है। अगर ये राज्यसभा में जाता है, आगे अगर राज्यसभा में जाने वाला ये बिल है तो आप ये भी अंदाजा लगा लीजिए। और चंद्रबाबू नायडू को मालूम है और नीतीश कुमार को ये मालूम है कि ये एक ऐसा सा झुंझुना है, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक लोगों का ध्यान बटाना कि नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उस पर ये पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे?
एक देश एक चुनाव कितना जरूरी है? एक देश एक चुनाव जरूरी तो है, लेकिन एक अभी इलेक्शन हुआ वही एक नहीं करा पाए। अच्छा, व्यवस्था तो इनके पास कुछ है नहीं, सब डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन व्यवस्था किसी प्रकार का नहीं। भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऑफिस जाओ तो एक दिन काम 4 दिन में होता है। अभी नगर निगम म्यूटेशन के लिए आप जाओगे 2 बार ऑनलाइन करो। ये खाली बस व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, इनका अगर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, तब की बात आगे हाँ, बताई जाएगी। एक देश एक इलेक्शन कहाँ करा पा रहे? तो चुनाव तो नहीं करा पाए। तो एक देश इलेक्शन कहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए कि कार्य से कुछ हो जाएगा। खाली कह देते हैं लोग, इसका विरोध करें, ये करें कि हाँ भाई बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। आदेश पारित हर चीज एक देश कर दे, टैक्स एक कर दे, सब चीज एक कर दे, सारा चीज एक कर दे। ठीक है, चलिए। एक दादा और खड़े हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, गमछा में डाल के खड़े हैं, क्या बोलेंगे? एक देश एक चुनाव। बिल्कुल, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। रोज रोज चुनाव होते हैं और देश का पैसा और समय सब बर्बाद होता है। और हर देखिए किसी न किसी प्रदेश में हर 6 महीने पे कोई न कोई चुनाव होता रहता है। और एक देश एक चुनाव होना बहुत ज़रूरी है देश के लिए। देश की अर्थव्यवस्था भी बचेगी और होगा। वो आप कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसे होगा, जैसे एक कार्ड पे पूरे भारत में राशन दिया जा रहा। धीरे धीरे व्यवस्था लागू करने से व्यवस्था होगी। या कहने से नहीं होगी। तुम लोगों ने सिर्फ विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ ये उठाना चाहिए, सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बिल्कुल पहल है और यही होना चाहिए, एक देश एक चुनाव। चलिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। भाई साहब और खड़े हैं, इनकी राय भी ले लें अगर बोलना चाहें। 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत बढ़िया स्कीम है सरकार। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए सरकार। और दूसरी चीज़, चुनाव आयोग को भी इसमें बहुत राहत मिलेगी। एक बार चुनाव होगा, बार चुनाव आयोग को भी ड्यूटी नहीं देना पड़ेगी। इसमें परेशानी नहीं होगी, पब्लिक को भी परेशानी नहीं होगी सरकार द्वारा। और जनता का पैसा, हाँ, मार तो जनता ही पे पड़ती है ना, बार इलेक्शन होता है तो जी। इस पे ये है कि एक बार चुनाव होगा तो जो है जनता पे असर कम पड़ेगा, इस चीज़ का, पैसे का भी असर कम पड़ेगा। ठीक है, बच्चा और खड़ा है, मेरा वोटर तो हो ही होगा भाई। एक बार चुनाव होगा देश भर में, क्या लगता है होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। बार चुनाव नहीं चाहिए। नहीं तो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन बढ़िया है जी। चलिए, हमारे चाय वाले साथी भी खड़े हुए, एक राय इनकी भी ले लेता हूँ। चाय तो बढ़िया बना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मित्र, बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, एक देश एक चुनाव, क्या राय? क्या बोले हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, एक बार चुनाव हुआ देश भर में, सभी राज्यों में, सभी जगहों पर, क्या राय है? ठीक है, और क्या? ठीक है, चलिए, इनकी राय है। अनमने मन से जवाब दिया, पर जवाब दिया है। और मैं ये 2 लोगों से और प्रयास करूंगा, जो साथी हैं। एक दादा हैं, वो भी खड़े हुए हैं, उनकी राय भी ले लेता हूँ। बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी मत पीजिए भाई, नुकसान करती है। चलिए, अरे मैं बोल लो भाई, नाराज मत होइए। अरे नाराज मत होइए, अरे नाराज बोल लो, अरे ना बोलो। चलिए, भाई साहब खड़े हैं, एक देश एक चुनाव। क्या एक देश एक चुनाव हो रहा है? हाँ। होता है, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ जी। क्या फायदा होगा इसका? इसका सब फायदा होगा। नुकसान कुछ है ही नहीं। नुकसान कुछ है नहीं। नुकसान लोग बोल रहे हैं कि नुकसानदेह है। नहीं, नुकसानदेह नहीं। आप लोग जो है भड़काते हैं और सबको जो है, हाँ, मीडिया वाले जो है जितने वैसे हैं उनको सबको अंदर करना चाहिए। चलिए, मीडिया को अंदर करने लगे, ये मेल निकालने का। चलो इनसे पूछ लेता हूँ। चलो, नाराज मत हो यार। अरे बता दो भाई, नाराज मत हो। चलो ये बता दो, एक देश में एक चुनाव होगा, कोई बार चुनाव नहीं होंगे, अच्छा है देश के लिए? अच्छा है सर जी, अच्छा है, बहुत अच्छा एक चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक चुनाव हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए काम। बहुत अच्छा है। इसमें देख के बोलो, बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्य। मैं निकालते कान मैल निकालते सर जी, बहुत बढ़िया करते हैं आप। और चुनाव एक होना चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही। तो कान के मैल निकालने वाले भी साथी यहाँ पर बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। और यहाँ पर इस तरह की बात होनी भी चाहिए। ये एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, कितना फायदेमंद होने वाला है अगर देश पर लागू होता है? ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। अच्छा। बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत गवर्नमेंट का, हमारा पब्लिक का पैसा बचेगा। हाँ, बहुत 5 साल के लिए झंझट खत्म। बार ये झंझट खत्म। हाँ, बहुत बड़ा विकास कार्य, भारत का विकास बढ़ेगा। हमारा नहीं व्यक्तिगत बढ़ेगा तो भारत का विकास होगा जी। बिल्कुल, अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या रहा अभी आप? इससे हर चीज़ में डेवलप होगा, व्यक्तिगत भी विकास होगा, बार समय बचेगा। विकास नहीं कोई हो पा रहा है कहीं भी, किसी क्षेत्र में बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है, हर 15 दिन में, हर 6 महीने में। तो ये बार चुनाव आचार संहिता से बेहतर है कि ये सारा पंचायत तक एक ही साथ कराना चाहिए। इससे पैसा भी बचेगा और अराजकता भी बचेगी, गुंडागर्दी भी बचेगी, सारी चीज़ें बचेगी।
हमने एक देश एक चुनाव पर यहाँ पर लोगों की राय जानी, सबने इसको अच्छा भी बताया और कुछ लोगों का कहना है कि जब एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टैक्स की बात भी करें, एक एजुकेशन की बात भी करें, क्योंकि ये मुद्दे भी बहुत ज़रूरी है जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पे क्या होगा, लोकसभा में क्या होगा, राज्यसभा में क्या होगा और कब तक ये कानून बन पाएगा वो समय बताएगा। तो फिलहाल जनता की मांग यहाँ पर यही है कि एक देश एक चुनाव के माध्यम से सब जगह चुनाव हो जाए और जनता की गाड़ी कमाई भी यहाँ पर ख़राब ना हो, चुनाव आयोग भी परेशान ना हो और आम जनता को भी बार बार चुनाव में जाकर वोट करने की जो समस्या है उससे भी निजात मिल सके। कैमरा अपूर्व के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी भारत, लखनऊ। वाकई में जो भी नियम आते हैं, जो भी कानून आते हैं, उस पर जैसे नेताओं की राय ली जाती है, आम लोगों से पूछा जाना चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आम जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अब आपने देखा कि जनता क्या चाहती है, इसके हिसाब से आप क्या चाहते हैं आप हमें भी बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी राय बता सकते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।